न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना ड्रावर। अखिलेश यादव अक्सर ट्विटर पर सूबे की समस्याओं को लेकर ट्वीट कर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, महंगाई, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब इन मुद्दों को सदन में उठाने की बारी आती है तो वो मणिपुर के मुद्दे पर सदन में निंदा प्रस्ताव लाकर उस पर बहस करने की डिमांड रखते हैं। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, ये बहुत कम दिन का है। ऐसे में विपक्ष को जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर निंदा प्रस्ताव लाना चाहता है। इसको लेकर सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। हंगामा इतना बढ़ा कि सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। ऐसे में सवाल उठता है, महत्वपूर्ण सवाल, जरा गौर से सुनिएगा। सदन में हंगामा विपक्ष का पूछेगा, जनता के सवाल ये भी कि सरकारी खर्च पर शोर, सत्र के नाम पर सियासी जोर। सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़े सवाल ये भी मणिपुर का मुद्दा छाया, असल मुद्दे से ध्यान भटकाया। और सवाल ये भी कि प्रदेश के मुद्दों को छोड़ मणिपुर के मुद्दे पर बहस। और सवाल ये भी कि महंगाई के मुद्दे से दूरी, मणिपुर मुद्दा बना मजबूरी। ये तो तमाम ये महत्वपूर्ण सवाल हैं। अध्यक्ष महोदय, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर मणिपुर की घटना की निंदा नहीं हो। जिस देश में आप हम सब इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गए थे, अमेरिका जैसे देश ने, राष्ट्रपति की ऑफिस ने निंदा की है, यूरोप में तमाम देशों ने निंदा करी है, इंग्लैंड में निंदा की, यहाँ सबने निंदा करी, लेकिन विधानसभा दूसरे से हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि नेता सदन इस पर कुछ बोले। यह है सरकार अपने पापों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। दुहाई देती है डबल इंजन की सरकार, लेकिन डबल इंजन की सरकार आज पूरे न केवल मणिपुर को बल्कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश को आज अराजकता की आग में झोंक रही है। हरियाणा अभी इसी प्रकार का एक घटना घटी है। पूरे देश और प्रदेश में वो दंगा कराने की फिराक में है। और साथ ही साथ जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, भाजपा दंगे को कराने का मुहिम तेज कर दी है। हमारी सरकार सदन चलाना चाहती है। सदन में जो माननीय विधायक गणों के विभिन्न प्रश्न थे उनका जवाब देना चाहती है। सूखे पर, बाढ़ पर चर्चा चाहती है, किसानों पर चर्चा चाहती है। और विपक्ष पूरी तरह से हल्ला बोल पार्टी जिस प्रकार उनका एक आचरण रहा है उसको दोहराने का काम किया है। प्रदेश की जनता ने अच्छी तरह इनके शासनकाल में इनके कृत्यों को देखा है। ये सब अराजक लोगों को प्रमोट करने वाले लोग हैं, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगों को पुष्पित पल्लवित करने वाले लोग हैं। और समय समय पर आपने देखा कि इनका सदन चलाने से कोई मतलब नहीं है। हर समय ये नियमों का हवाला देते हैं और नियमों को तोड़ फलोड़ के पेश करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। मान्यवर, मणिपुर की घटना जहां हुई है सबको मालूम है। मान्यवर, संविधान की 7वीं सूची देख लें, ये स्टेट का सब्जेक्ट है। वहां की विधानसभा या केंद्र सरकार उसके ऊपर चर्चा कराए, कुछ भी करे, लेकिन यहाँ का ये सब्जेक्ट नहीं है मान्यवर। इसलिए किसी भी तरीके से इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए मान्यवर। और इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ के। सबसे पहले उनका परिचय करवाते चले। प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ है। अवनीश त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ है। कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है। तो सुभाष चंद्र यादव, प्रवक्ता सुबह सपा से हमारे साथ जुड़ गए। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र भट्ट भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। कपीश श्रीवास्तव जी, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ। सदन की कार्यवाही बहुत कम दिन की है, ये सत्र बहुत कम दिन का है, लेकिन आज ये सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। वजह सरकार है। हमारा जो देश है ये संयुक्त प्रदेश का देश है। महिलाओं के साथ जो अस्मिता लूटी गई, 150 से ज्यादा जो कत्लेआम मचा, 60,000 हिंदुस्तानी जो है वो विस्थापित हो गए, 6,000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर किए गए। और साहब, हुजूर को पता ही नहीं है कि ये जो केस रजिस्टर किए गए हैं इसमें कितने 302 हैं, इसमें कितने 376 हैं, कितने एक्सटॉर्शन हैं, कितने घर जलाने के हैं। तो ये गजब की सरकार चल रही। और हम एक बात कहते हैं, देश की मां बहनों की इज्जत को क्या आप बांट के देखोगी? और मैं तो सबसे पहले एक बात ये कहता हूं कि निंदा ही तो प्रस्ताव लाना था ना।
सामूहिक रूप से हम सारे लोग खड़े होकर कहते कि भाई जो मणिपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए और हम लोग इसकी निंदा करते हैं, बात खत्म हो जाती। लेकिन ये साहब अपनी बहन बेटियों पे इतना भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और बाकी चीजें जो उत्तर प्रदेश के बेरोजगारी पे हो, महंगाई पे हो, बाढ़ पर हो, बिजली पर कटौती पे हो, जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं, पेशाब का इंजेक्शन लगाया जा रहा है, ये सब तो आपके सामने है। और ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, डबल इंजन की सरकार में। मध्य प्रदेश के बाद यहां भी रंग आ गया। और आप देखिए ना जिस तरीके से हिंसा जो है वो सरकार के द्वारा पुष्पित और पलवित की गई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको आईना दिखाया है। और मैं एक बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से वो आग वहां से निकलकर अब हरियाणा जा चुकी है, क्योंकि वहां चुनाव है। ठीक है, और वहां भी ये सारी चीजें खड़ी हुई, आप कहीं बात करने के लिए मणिपुर का मुद्दा आप उठा रहे हैं, हरियाणा का मुद्दा आप उठा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? अखिलेश यादव ट्विटर पर तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हैं, महंगाई का जिक्र करते हैं, छूटता पशुओं का जिक्र करते हैं, किस तरह से स्वास्थ्य विभाग में अगर लापरवाही की तस्वीरें सामने आती है तो उसका जिक्र करते हैं। तो क्या ये तमाम वो मुद्दे विधानसभा में नहीं उठने चाहिए? अच्छा एक बात बता दो, मानसून सत्र कितने दिन या पूरे 365 दिन में जो हमारे 3 सत्र आते हैं वो उसमें कितने दिन होने चाहिए कम से कम? मैं ये कह रहा हूं कि अगर 5 मिनट का निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता तो इससे उत्तर प्रदेश की विधानसभा का मान सम्मान पूरे देश और विश्व में बढ़ता, क्योंकि हम संयुक्त रूप से जो है जितने स्टेट हैं वो मिल करके ये देश बनता है। सबकी चिंताएं हमारी अपनी चिंताएं हैं, और ये तो 5 मिनट का सब्जेक्ट था। इसके बाद तो सारी चीजें वही डिस्कशन होनी थी, लेकिन ये तानाशाहपुर सरकार है, इसने ना संसद चलने दी और ना प्रदेश चलने दे रहे। मैं एक सीधी बात कह रहा हूं कि बहन बेटियों की इज्जत को, दंगों को, हिंसा को आप बांट के कैसे देख रहे हैं, जहां की एक सशस्त्र विद्रोह चल रहा हो, जहां सरकार नाम की कोई चीज ना हो। क्या आप एक निंदा प्रस्ताव पे कह करके कि जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, योगी आदित्यनाथ जी कह करके निकल जाते? हम तो पेशाब पर वाली घटना पे जो पेशाब का इंजेक्शन उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है, बहन बेटियों की रोज इज्जत लूटी जा रही है, वो तो चर्चा हम लॉ एंड ऑर्डर के फेल्योर पे करते। यहां तो सशस्त्र विद्रोह की बात हो रही है कि हमारे अपनी सेनाओं के जो है वो शस्त्र और शास्त्र लूटे जा रहे हैं, और पुलिस महकमा जो है पूरी तरीके से एक मैथिली समाज को मदद करते हुए और नंगी परेड कराते हुए नजर आ रहा है। तो सरकारी अमले पे जो बड़ा प्रश्न है वो क्यों नहीं होना चाहिए? जवाब आपने तमाम उठाए। अवनीश जी आपने सुना कपिश जी ने क्या कुछ कहा। तानाशाह है ये सरकार, तानाशाह है। 5 मिनट का अगर आप निंदा प्रस्ताव लाते, इस पर चर्चा करते तो शायद तमाम वो मुद्दे उठाते। ठीक है रंजना जी, मुझे अफसोस है कि श्रीवास्तव जी जैसे गंभीर आदमी अपने नेता के बहकावे में आकर, जिनको संसदीय कार्य प्रणाली का ज्ञान नहीं, जिनको ये नहीं पता कि संसदीय कार्यवाही कैसे चलती है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो मौजूदा, उनको ये नहीं पता कि सदन में किस तरह से मुद्दे उठते हैं, क्या मुद्दे उठते हैं। देखिए सत्र बड़ा गंभीर होता है, मानसून सत्र बड़ा गंभीर है, छोटे दिन के लिए सत्र है। इसमें बेहतर ये होता है कि स्थानीय मुद्दे ही, जब सीमा से बाहर, जब जिस सदन की सीमा नहीं है उसके मुद्दे उठाए जाएंगे, तो इनकी बुद्धि पर, इनकी सोच पर तरस आता है कि ये किस तरह से जनता को गुमराह कर रहे हैं, और जनता के मुद्दे न उठाकर इधर उधर की बातें कर कर सदन की कार्रवाई को ध्वस्त करा। आज की पूरी कार्रवाई को न चलने देने का दोषी केवल ये विपक्ष है, और विपक्ष की नाकाबिलियत, मैं खुद कहूंगा कि नाकाबिलियत है कि इनको ये नहीं मालूम कि सदन के भीतर, विधानसभा के भीतर किस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, क्या उनकी मर्यादाएं हैं, क्या उनके नियम हैं। कि नियम कानूनों की बात करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, परंतु आज पहले दिन की कार्रवाइयों को पूरी तरह से चौपट करने का काम विपक्ष ने किया है। जनता के मुद्दे उठाए जाते, जनता की बातें होती, प्रश्नकाल नहीं होने दिया, जो विधायकों के प्रश्न थे वो नहीं होने दिए। और मैं एक बात और रंजना जी कहूंगा कि इस बार माननीय नेता सदन और विधानसभा अध्यक्ष जी ने ये तय किया था कि जो विधायक अभी तक नहीं बोल पाए, करीब 3 दर्जन से अधिक ऐसे विधायक हैं जो अभी तक सदन में नहीं बोल पाए, उनको बोलने का मौका मिलता। ये मौका नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, इधर उधर की बातें कर कर माहौल खराब करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, ना इनके पास मुद्दे हैं, ना इनके पास सवाल है। केवल डिस्टर्ब करना और नकारात्मक राजनीति करने का ठेका विपक्ष ने उठा लिया है। सदन की कार्रवाई नहीं चलने देने के लिए इनकी सर्वत्र निंदा हो रही है। जनता देख रही है कि विपक्ष अपने दायित्व को नहीं निभा रहा है, जनता के सवालों को सदन में नहीं उठने दे रहा है, और इधर उधर की ये संसदीय बातें कर कर माहौल खराब करने के लिए जिम्मेदार केवल विपक्ष। ठीक है कपिश जी, जवाब दीजिए।
देखिए मैडम, बहुत साफ बात है। हमारे मित्र इस बात को कह रहे हैं कि ये संसद के, ये विधानसभा के नियम में नहीं है कि आप मणिपुर की घटना पर एक निंदा प्रस्ताव लाएं। हास्यास्पद है। ये हास्यास्पद बातें क्यों कर रहे हैं? आप नियम के भी विरुद्ध जा रहे हैं। और मैं अब ये देखिए, आप अपने बारे में बोलिएगा। ठीक है, आप अपने समय बोलिए। आपके उसमें मैंने सर जरूर ठोका, लेकिन बोला नहीं है। देखिए, मैंने आपके उसमें सर जरूर ठोका, क्योंकि आप इतने बुजुर्ग आदमी हैं। मैंने सर ठोका, आवाज जाएगी। सुन लीजिए, बात पूरी कीजिए कपिल जी। मैं बहुत सीधी बात कह रहा हूँ कि अगर 5 मिनट में एक निंदा प्रस्ताव समाप्त कर दिया जाता, सारे विपक्ष के नेता और पक्ष के नेता एक साथ खड़ा होकर के संयुक्त पारित कर देते कि भाई निंदा प्रस्ताव, जिस पर अमेरिका में चर्चा हो सकती है, उनके यहाँ इंग्लैंड में चर्चा हो सकती है। देश का बदनामी हो रहा है, संसद में यह यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। विधानसभा में एक निंदा प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं दे सकते हैं कि हाँ भाई वहाँ बड़ा घटिया काम हुआ और वहाँ जो हमारी माँ बहनों की नग्न परेड कराई गई, हिंदुस्तान के 70 साल के इतिहास में कहीं नहीं कराई गई, और शस्त्र कैसे आसानी से पकड़वा दिए जा रहे हैं लोगों को, शस्त्र लूटे गए हैं, उसकी FIR नहीं है। आप ये सोचिए कि ये देश किस तरीके से आग में झोंक दिया गया। एक सवाल मेरा आपसे, कपिल जी, एक सवाल मेरा आपसे। आप कह रहे हैं, ये सवाल आप उठा रहे हैं, आप बीजेपी से इसका जवाब लीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर इन मुद्दों को, मणिपुर के मुद्दे हों, हरियाणा के मुद्दे हों, इन मुद्दों को देश की संसद में उठाया जाता है, वहां पर इसका जिक्र होगा, लेकिन जब उत्तर प्रदेश का ये मानसून सत्र, विधानसभा सत्र जब चल रहा है, तो यहाँ क्या उत्तर प्रदेश की बात नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन्होंने सत्र जितने भी आहूत हुए इतने लिमिटेड और छोटे कर दिए। 17 दिन का सत्र ये चला सकते हैं नियम, ठीक है, लेकिन आप अगर 3 दिन में ही समेट दें तो उसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार नहीं है, और विशेष सत्र भी आहूत किया जा सकता है। अरे भाई, देश के काम करने के लिए 24 घंटे वाले प्रधानमंत्री है और 48 घंटा मेहनत करने वाले हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये लोग तो सोते ही नहीं है, तो क्या एक विशेष सत्र आहूत नहीं हो सकता? ठीक है, गजब की बात है। या तो ये संविधान नहीं जानते हैं या हमारी विधानसभा, कांग्रेस की भी जुड़ी तमाम गेस्ट भी, उनसे भी प्रतिक्रिया मैं ले लूं। पहले प्रियंका जी, विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। लाखों रुपए खर्च होते हैं सदन के संचालन में, लेकिन विपक्ष के हंगामे, क्या वो तमाम मुद्दों को नहीं उठा सकते थे? मैं समझती हूँ कि आज अगर कोई मणिपुर पर निंदा भी नहीं कर सकता, उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। एक तो मैं उसको महिला विरोधी बोलूंगी, दूसरा मैं बोलूंगी कि वो देशद्रोही भी है, क्योंकि ये देश प्रेम का जो सर्टिफिकेट बांटने का काम करती थी भारतीय जनता पार्टी करती थी, और आज अपने ही देश की महिलाओं के लिए 2 शब्द या निंदा नहीं कर सकते, तो ऐसी पार्टी क्या अपने आप को महिला बचाने का और ढोंग रचती, पाखंड रचती। ये जो आपका ये स्लोगन चलता है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, ये वाकई में आपका स्लोगन, आपकी पार्टी में बड़े जैसे लोग, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग और ब्रजभूषण जैसे लोग, ये क्या महिलाओं का दर्द समझेंगे? इन्हें महिलाओं को लेकर कोई संवेदना नहीं है, इन्हें महिलाओं पर 2 शब्द नहीं। आप बताइए, 301 सांसद हैं, किसी एक सांसद ने निंदा की? किसी एक महिला मुख्यमंत्री ने निकलकर कोई जो है जाकर वहां पर किसी से पूछा कोई बच्चा? शर्म की बात है कि इस देश में महिला होने के बावजूद भी, मंत्री होने के बावजूद। ठीक है प्रियंका जी, महिलाओं के मुद्दों की आप उठा रही है, मणिपुर का फिर यहाँ पर आपने जिक्र किया, लेकिन सवाल यही, क्या उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं होना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में क्या स्थिति है? किस तरह से महंगाई के मुद्दे को जब आप लोग उठाते हैं, सरकार पर निशाना साधते हैं, तो क्या अब वो यहाँ सदन में नहीं उठना चाहिए था? नहीं, ये बताइए, अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई घटना होती है तो क्या पूरे देश को चुप्पी साध लेनी चाहिए? तो उसके जिक्र के लिए साध पाएगा। हर घर में बेटियां हैं, हर घर में महिलाएं हैं, हर घर में माएं हैं। जिस तरह से नंगा करके महिलाओं की परेड की गई, जिस तरह से गोलियों से सर किए जा रहे हैं, सड़कों पर बिठा के वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्या किसी औरत के अंदर इतनी भी कोई नहीं बची हुई कि संवेदना की दुख व्यक्त कर सके? क्या हो गया इस देश को? क्या हो गया भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बड़ी बातें करने वाली? कोई संवेदना नहीं है महिलाओं को लेकर। किस तरह की पार्टी हो चुकी है? आज हम इतने बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनके मुंह से 2 शब्द नहीं निंदा के निकल रहे हैं। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि इस देश के नेताओं ने कौन सी खाल की है कि ऐसी वीडियो आने के बाद भी 2 शब्द नहीं है।
मैं तो समझती हूँ कि हर पार्टी के राजनीतिक दलों को अगर आज बोल नहीं सकते, निंदा नहीं कर सकते, तो इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि ये किस तरह के लोग थे। ये खाल उड़कर बैठे हुए लोग थे। ठीक है, खाने के बाद कुछ और दिखाने के बाद कुछ और थे। ठीक है सुभाष जी, तस्वीरें निकलकर सामने आई, देखा आपने कि किस तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गई। लाखों लाख रुपए खर्च होते हैं सदन की कार्यवाही में, लेकिन विपक्षों ने जिस तरह से हंगामा किया, उत्तर प्रदेश के मुद्दे गायब रहे, मणिपुर के मुद्दे को लेकर, हरियाणा के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरती नजर आई। आज आप पक्ष के साथ है, यानी कि बीजेपी के साथ है, तो क्या कहेंगे? देखिए रंजना जी, वास्तविकता भी है और आपने बोल भी दिया कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष के अंदर जो देश के नागरिक हैं, ये अपने खून पसीने की कमाई का जो टैक्स देते हैं, उसी टैक्स के आधार पर सरकार चलती है। और उत्तर प्रदेश की कार्रवाई जो आज चल रही थी, उसके अंदर हमारे उत्तर प्रदेश के नागरिकों के जो टैक्स का पैसा लाखों रुपया खर्च होता है एक दिन की कार्रवाई के ऊपर। लेकिन विपक्ष जिस प्रकार से हो हल्ला मचा रहा है, इससे इनकी मानसिकता तो उजागर होती है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार देश के हित, प्रदेश के हित के अंदर कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है, क्योंकि विपक्ष की पोल खुल गई है, विपक्ष के पास कुछ बचा ही नहीं है, इसीलिए बार बार वो हल्ला मचा रहे हैं। ये जिस मणिपुर हिंसा की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मणिपुर हिंसा की बात जी आपके साथ आपने कहा, बिल्कुल हम आपकी बात का समर्थन करते हैं, सम्मान करते हैं। मेरी बड़ी बहन प्रियंका जी भी बोल रही, बिल्कुल हम सम्मान करते हैं और ये देश का मुद्दा है। हर एक व्यक्ति ने इसकी निंदा किया है, लेकिन प्रियंका दीदी मेरी बात सुनिए, आप लोगों के मुंह में दही जम जाती है, आप लोगों के मुंह में दही जम जाती है जब उसी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार के अंदर एक महिला को निवस्त्र करके घुमाया जाता है, तब आपको निंदा नहीं दिखती? छत्तीसगढ़ के अंदर एक महिला को निवस्त्र कर घुमाया जाता है, तब आपको निंदा नहीं दिखती? ठीक, प्रियंका जी आऊंगी आपके पास, जवाब दीजिएगा, बात पूरी हो जाने दीजिए सुभाष जी। तब आपको नहीं दिखता? यानी आपकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं, इंडिया बनाया है, राजनीतिक दलों पर बैठकर प्रियंका जी सुन लीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए प्रियंका जी। नहीं दिखता? इन लोगों को शर्म आनी चाहिए ना, दो शब्द नहीं बोल सकते। और ये पहुंच जाते हैं, बोलिएगा आप गए रंजना जी, प्रियंका जी एक एक कर बोलिए, एक एक कर बोलिए, जनता तक आवाज जाएगी। बात पूरी हो जाने दीजिए, आपको भी बोलने का मौका दूंगी। प्रियंका जी बात पूरी हो जाने दीजिए, आपको भी बोलने का मौका दूंगी। नहीं, ये मुझे एड्रेस नहीं करें, ये जो कुछ एड्रेस करना है जनता को एड्रेस करें। नहीं, आप कौन से महिला सम्मान की बात कर रही हैं? नहीं, आप प्रियंका जी बात पूरी हो जाने दीजिए, दोनों साथ में बोलेंगे तो जनता तक आवाज कैसे जाएगी? प्रियंका जी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती, इस तरह से चर्चा नहीं हो पाएगी। एक एक कर बोलिए, बात पूरी कीजिए। वीरेंद्र भट्ट जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए तस्वीरें आज सबने देखी कि किस तरह से सदन में विपक्षों ने हंगामा किया। लाखों रुपए खर्च होते हैं, 35 से 40 लाख रुपए खर्च होते हैं सदन की कार्रवाई को संचालित करने के लिए। बीजेपी पर आरोप लग रहे, लेकिन सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए था सदन में? वीरेंद्र जी देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक आज टमाटर की माला पहन करके विधानसभा में आए थे, तो और मैं तो विधानसभा प्रेस गैलरी में था, मैंने पूरी कार्रवाई देखी है और मैं विधानसभा कवर करता हूं, तो सबको उम्मीद थी कि आज महंगाई के मुद्दे पे हंगामा होगा, लेकिन सारा जो है फोकस था मणिपुर के ऊपर। हमें सबको पता है कि 10 दिन से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बाधित रही है। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कमेटी बनाई है और उसमें एक सीनियर रिटायर्ड आईपीएस अफसर भी हैं और उसको जांच करने को कहा है। तो ये समाजवादी पार्टी ये समझा नहीं पाई कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को घेरने की जो रणनीति है उससे समाजवादी पार्टी कौन सा राजनीतिक संदेश देना चाहती है। और जिस तरीके से नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने कहा मुख्यमंत्री के बारे में कि आप देश के कोने कोने में जाते हैं वोट मांगने, तो आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करते। कपिल श्रीवास्तव ने अभी अमेरिका वगैरह की बात की, तो उनको मैं ये बता दूं कि उनको इसके पीछे भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों को भी समझना चाहिए। यूरोपियन पार्लियामेंट में मणिपुर की हिंसा के ऊपर चर्चा होती है और प्रस्ताव अडॉप्ट होता है, प्रस्ताव पारित होता है,
लेकिन वो यूरोपियन पार्लियामेंट पिछले महीने फ्रांस में 10 दिन दंगे चले, अरबों डॉलर की संपत्ति वहां लूटी गई, स्वाहा की गई, लेकिन वो यूरोपियन पार्लियामेंट कभी उसके बारे में नहीं बोलती है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या होती है और उनको जबरिया कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया जाता है, उसके ऊपर यूरोपियन पार्लियामेंट नहीं बोलती है। समाजवादी पार्टी को यह दिखाई पड़ रहा है कि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने क्या कहा, लेकिन उसको ये नहीं पता वो क्यों कहा। तो उनको ये जो ग्लोबल डीप स्टेट है उसका इंडियन स्टेट्स, भारत की राजनीति में जो दखल करने का जो पुराना सिलसिला है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। आपके राजनीतिक हित हो सकते हैं, लेकिन किसी भी दल के राजनीतिक हित राष्ट्रीय हित से ऊपर नहीं है। तो आज जो कुछ समाजवादी पार्टी ने किया है उसका कोई राजनीतिक लाभ उससे क्या मिला ये तो वही बताएंगे, लेकिन सबको ये उम्मीद थी कि आज चर्चा महंगाई पे होगी। 40 जिलों में रेनफॉल, वर्षा औसत से कम हुई है, धान सूख रहा है, इस पे चर्चा होगी। यूपी में बिजली की डिमांड 28,500 मेगावाट हो गई है और उसके बावजूद भी जो है ग्रामीण इलाकों में 5 घंटे 6 घंटे बिजली मिल रही है और कहीं तो और भी कम मिल रही है। इस सब की कोई चर्चा नहीं हुई और यूपी के विधानसभा में पिछले 7 दशकों में ऐसी कोई परंपरा नहीं है जब किसी अन्य राज्य की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर यूपी की विधानसभा में कोई चर्चा की गई हो और ऐसा होता भी नहीं है। और दूसरी बात ये उनको बताया, संसदीय कार्य मंत्री ने और स्पीकर ने बताया कि सदन की जो नियमावली है उसके नियम 110 के अंतर्गत जब तक नेता सदन की सहमति न हो कोई प्रस्ताव सदन में नहीं लाया जा सकता। और ये भी उनको याद दिलाया संसदीय कार्य मंत्री खन्ना जी ने, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, जब कैराना में सामुदायिक हिंसा हुई थी, जब मथुरा के जवाहर बाग में जब समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों ने हिंसा की थी और एसपी सिटी की हत्या हुई थी, तब भी क्या यूपी विधानसभा में कोई जनता प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ये सारे ऐसे सवाल थे जिसका जवाब समाजवादी पार्टी की ओर से नहीं आया और कुल रणनीति ये थी किसी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा जाए, उनको मजबूर किया जाए कि वो इसके बारे में कोई वक्तव्य दे, जबकि मणिपुर एक अलग राज्य है उसके बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो वीरेंद्र जी, मणिपुर के मुद्दे में जिस तरह से सदन में संग्राम हुआ, कैसे इसे देखे, कैसे समझे कि क्या विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है? मुद्दे बहुत हैं। आज तो सबसे आश्चर्यजनक बात यह हुई कि प्रश्नकाल जो कि 80 मिनट का होता है वो 10 मिनट में निपट गया और उसमें 20 सवाल थे और जो सारे जनता से जुड़े सवाल थे सबको विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यदि आपके पास अनुपूरक सवाल हो तो आप पूछिए। उन 20 सवालों में कपिल जी आपसे जवाब लूंगी, इंतजार करें। कपिल जी आपसे आप जवाब लूंगी, पहली बात पूरी हो जाने दीजिए। और ये आवाज बंद की है, 7 मिनट तक मैंने इनको सुना। और एक बात मैं और कह रहा हूँ कि नियम 56 में विपक्ष को काम रोको नोटिस देने का अधिकार होता है। ठीक है वीरेंद्र जी, आपने सवाल उठाए। कपिल जी मुद्दे उठाए जाते हैं, उस पर भी कोई कपिल जी सुन लीजिए, तो ये ठीक नहीं है। कपिल जी सुन लीजिए, निप तोड़ करके अपनी बातें कह रहे हैं। कपिल जी सुन लीजिए, आपने सुना तमाम वो सवाल उठाए गए, कई ऐसे मुद्दे थे। सोचा ये जा रहा था कि सदन की कार्यवाही आज शुरू होगी तो महंगाई, वो तमाम मुद्दे, जिस तरह से बाढ़ की वजह से उत्तर प्रदेश में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, विपक्ष इन तमाम मुद्दों को उठाएगा। जवाब जर्नलिज्म किस हद तक और किस जगह अंजू इन्फ्लुएंस कर रहा है अभी भट्ट साहब के विश्लेषण में साफ हो गया। एक तरफ वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक टमाटर की माला पहन करके गए थे और महंगाई पर प्रश्न उठाना चाहते। अरे टमाटर की जब माला हमारे गले में पड़ी हुई है तो इसका मतलब ये क्यों पड़ी हुई है वो तो आप भी समझदार हो। लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूं कि मां बहनों की इज्जत भी पत्रकार होने के नाते आपने बांट दिया क्या? और सशस्त्र विद्रोह को आप कह रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है, जहां पूरी की पूरी सरकार को केवल लेना देना राजनीति से है, आपको कोई लेना देना किसी इज्जत से नहीं है। 60,000 लोग विस्थापित है, पत्रकार 60,000 लोग विस्थापित हैं और माँ बहनों का नंगा परेड कराया गया। अगर आपके घर की एक युवती होती तो आपको समझ में आता। 2013 में बंगाल के मुद्दे पर फिर क्या बोलेंगे कपिल जी? बंगाल के मुद्दे पर क्या बोलेंगे? ऐसी फाड़ मीडिया का पत्रकार बंगाल में क्या हुआ था, करा रही है, राजस्थान में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, केरल में क्या हुआ है? सर आप सभी से गुजारिश है, आप सभी से गुजारिश है, एक एक कर बोल के जनता तक आवाज जाएगी। रंजना जी मुझे तो बोलने का आपने मौका ही नहीं दिया एक बार भी अभी तक।
सुभाष जी आपने बोला आपको पूरा मौका मिला था। 25 दिन के अंदर भाजपा मेरे मौके बोलने को तो प्रियंका जी ने इंटरप्ट करना शुरू कर दिया उस समय। 25 दिन के अंदर छोड़ने वाले। ठीक है, 10 दिन पहले ठीक है कपिल जी कि ये सरकार बेकार है, प्रधानमंत्री झूठा है। छोटा सा जवाब अवनीश जी कुछ कहना चाह रहे, छोटा सा जवाब आपसे लूंगी। जीना जी मैं बताऊं कि ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग जिन्होंने पार्टी को परिवारवादी बना दिया है, इनको ना नियमों की समझ है न संसदीय कार्रवाई का ज्ञान है। वीरेंद्र भट्ट जैसे काबिल आदमी जिन्होंने 4 दशक से विधानसभाओं को कवर कर रहे हैं, इन्होंने नियम देखे हैं, अब तक संसदीय कार्यप्रणाली को जानने की जानकारी करते हैं। ये केवल मनमानियां करते हैं, इस तरह से पार्टी चला रहे हैं, इसी तरह से सदन चलाना चाहते हैं। इनकी उदंडता सदन के भीतर भी दिखती है और सदन के बाहर भी दिखती है। केवल अपने नेता को खुश करने के लिए क्या ना इनको नियम पता ना कुछ पता। ठीक है सुभाष जी आप खराब करने का ये काम करते हैं, जनता से इनका। सुभाष जी आपने कहा कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया। आज आप पक्ष के साथ है, बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है, लेकिन सवाल आप पे उठ रहे। कांग्रेस प्रवक्ता जब आप कह रहे थे तो कांग्रेस प्रवक्ता और समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता मुस्कुरा रहे थे आप पर कि आज किस तरह सब सवाल उठा रहे। जवाब दीजिए बहुत छोटा सा। रंजना जी मैं बिल्कुल एकदम युक्ति संगत आपसे बात करूंगा और इन सवालों का जवाब इनसे पूछिए। बहुत छोटा सा जवाब सर, वक्त की बहुत कमी है। जिस प्रकार विपक्ष मैं समझ रहा हूँ, विपक्ष पूरी तरीके से बोखला चुका और इनका पूरा जो चेहरा उजागर और 21 मुद्दे नहीं बचे हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार जन जन तक उनकी कल्याणकारी योजनाएं पहुंचा रही है। सर सुन लीजिए, जो बोल रही थी सर सुन लीजिए, और कपिल श्रीवास्तव जी जो बोल रहे हैं रंजना जी महिला सम्मान की बात। ठीक है सर वक्त की कमी है, वक्त की कमी। मैंने आपसे पहले ही बोला एक कर बोलिए। वीरेंद्र जी आप कुछ बात अपना रखना चाह रहे थे, प्लीज अपनी बात रखें आप। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से एक प्रभावी विपक्ष सुभाष जी सुन लीजिए, वक्त की बहुत कमी, माफी चाहूंगी कि सबको उम्मीद थी उस अनुसार ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये सदन जो है, जो आज सत्र बुलाया गया था, ये बहुत छोटा सत्र है, 7 सिटिंग का है। और जिस तरीके से आज हंगामा हुआ है उससे लगता ये है कि सरकार अपना विधायी कार्य पूरा करके ये सदन शायद 3 से ज्यादा बैठकें नहीं होंगी। तो जनता के जितने सारे यानी कि वीरेंद्र जी देखिए, उम्मीद थी कि तमाम उन मुद्दों को विपक्ष उठाएगा, लेकिन आज जो सदन की कार्यवाही चली वो हंगामे की भेंट चढ़ गई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। तो देखिए आज सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। सवाल यही है कि एक दिन की सदन की कार्यवाही में 35 से 40 लाख रुपए खर्च होते हैं। महंगाई के मुद्दे, तमाम वो मुद्दे जो विपक्ष यानी कि अखिलेश यादव भी सवाल उठाते, ट्विटर पर वो ट्वीट करते हैं कि महंगाई के मुद्दे, छुट्टा पशुओं का मुद्दा, स्वास्थ्य विभाग का मुद्दा हो, लेकिन आज वो सदन से पूरी तरह से गायब रहा। मणिपुर के मुद्दे में सदन पर संग्राम जारी रहा। तमाम जानकारियों के लिए और अपडेट के लिए बने रहे न्यूज 16 के साथ। प्रस्तुतकर्ता ग्राफिक एरा।